गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिनों हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखा था। अब इसके बाद आपका टॉपिक आता है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो कुछ क्वेश्चंस को हम अभी बता दे रहे हैं, आप इसी बेसिस पे क्वेश्चंस को सिंसियरली रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो फिर इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन को समझने में ही सारा प्रॉब्लम समय जो है सो चला जाता है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। सॉल्व करने के हमारे पास तीन चार मेथड्स हैं, तो किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर ले, एलिमिनेशन करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। किसी भी मेथड से सॉल्व करने पर x या y का सेम वैल्यू आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15, फाइंड द नंबर्स। तो इसमें कह रहा है कि दो नंबर्स का सम 8 है, तो हम नंबर्स कौन सा लें? अननोन नंबर है, कोई नंबर तो वैलिड है नहीं। तो बोल रहा है कि दो नंबर्स का सम 8 है, तो सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकेंड नंबर भी y। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 8। देयरफॉर x + y = 8। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसका दूसरा पार्ट कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहने का मतलब है कि अपोजिट। जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, वैसे ही x का रेसिप्रोकल 1/x होगा और y का रेसिप्रोकल 1/y होगा। तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15, देन 1/x + 1/y = 8/15। अब इस फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का एलसीएम x को xy से डिवाइड करेंगे तो y आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया y। फिर y को xy से डिवाइड करेंगे तो क्यूसेंट x आएगा, x × 1x। y + x को अगर अरेंज करें तो हो जाएगा हमारा टर्म x + y। तो x + y/xy = 8/15। x + y का वैल्यू हमने पहले से जान रखा है 8। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x + y इन द फ्रॉम इक्वेशन 1 इन द एबव इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/xy = 8/15। तो xy = 8 × 15/8। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 जो है सो नोमिनेटर से और 8 जो है सो डिनोमिनेटर से। तो xy = 15, 8 × 15/8, 8 कैंसिल, xy का वैल्यू 15 हो गया। तो हमें पता है x + y का वैल्यू। अगर x - y का वैल्यू फाइंड हो जाए तो x और y को फाइंड करना एलिमिनेशन से आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे कि x - y = √x + y का होल स्क्वायर - 4xy। ये एक आइडेंटिटी है कि x - y का होल स्क्वायर = x + y का होल स्क्वायर -4xy, है ना। तो यहाँ से स्क्वायर जो है सो इक्वल साइन के दूसरे साइड आने पे वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो x - y का होल स्क्वायर x - y में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर रूट अगर दोनों साइड लेते हैं तो और ये हो जाएगा रूट अंडर x + y का होल स्क्वायर -4xy। ठीक है, तो इसीलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो x - y का वैल्यू आ जाएगा। x + y का वैल्यू है 8 का स्क्वायर, फिर 4xy यानी 4 × 15, 8 का स्क्वायर 64, 4 × 15 60, 64 - 60 √4, दैट इज +-2। ये +-2 इसलिए कि हमको ये पता नहीं है कि 4 जो स्क्वायर रूट फाइंड होगा वो +2 का होगा या फिर -2 का होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 4 आता है। सो x - y = +2 और x - y = -2। एक को इक्वेशन 3 मान लेंगे, दूसरे को इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करें या इक्वेशन 1 और 4 को सॉल्व करें, दोनों केसेस में सेम रिजल्ट आएगा। दोनों केसेस में रिजल्ट आना ही है। तो x + y = 8, x - y = 2। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर दे तो +y - y कैंसिल, x + x 2x।
8 plus 2 10. X equals 10 by 2, 10 to cancel, 2 5s are 10, therefore x का वैल्यू 5. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 3, किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 5 प्लस वाई इक्वल्स 8. इक्वेशन फर्स्ट में पुट करे हैं तो 5 प्लस वाई इक्वल्स 8, वाई इक्वल्स 8 माइनस 5 दैट इज 3. देन एक्स वाई इक्वल्स कितना हो गया 3. अब यही इक्वेशन 1 और 4 को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स 8, एक्स माइनस वाई इक्वल्स माइनस 2, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, x प्लस एक्स 2x, 8 माइनस 2 6, x इक्वल्स 6 बाई 2, 2 3 या 6, तो x का वैल्यू 3. सिमिलरली पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, तो यहाँ पे 3 माइनस वाई इक्वल्स माइनस 2, तो माइनस 2 है बराबर के दूसरे साइड आने पर LHS साइड में आएगा तो फिर साइन चेंज हो जाएगा. तो 3 प्लस 2 इक्वल्स वाई, देन वाई इक्वल्स 5. इन बोथ केसेस व्हेन x इक्वल्स 5 y इक्वल्स 3, व्हेन x इक्वल्स 3 y इक्वल्स 5. तो नंबर्स हमारे 5 और 3 हो जाएंगे या फिर 3 और 5 होंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन में दोनों का सम जो है सो 8 आ रहा है और इसका रेसिप्रोकल का सम 15 आएगा, 8 बाई 15 आएगा. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखिएगा. सिमिलर क्वेश्चन है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, लिसन केयरफुली, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4. यहाँ पे सम का रहा था, हमने यहाँ डिफरेंस लिखा है. द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4 बाई 21, यानी कि उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 4 बाई 21 है. फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर क्या होंगे. ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14. 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस 14 है. एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 448, और उनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस 448 है. फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर्स कौन से हैं. इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा. इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछ देगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना ज़रूरी है. इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं. द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी कि 2 डिजिट वाले कोई नंबर हैं और उनका सम 12 है. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर, यानी कि जब नंबर्स के डिजिट को इंटरचेंज करें, जो यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा, जो टेंस प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे चला जाएगा, फिर जो नंबर बनेगा वो 18 अधिक हो जाता है. एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, यानी कि जो गिवन नंबर है उससे 18 ज़्यादा है, तो वो नंबर्स कौन सा होगा. सपोज कि यूनिट प्लेस का टेंस प्लेस का डिजिट x है और यूनिट प्लेस का डिजिट y, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नंबर लिखा 25, तो उसको हम यूनिट प्लेस का डिजिट यहाँ 5 है, टेंस प्लेस का डिजिट 2 है, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 5. फिर 72 लिख लेते हैं तो 10 इंटू 7 प्लस 2. तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर को. तो ये हो गया हमारा नंबर 10x प्लस वाई. अब दूसरा केस यहाँ पे है कि इन दोनों डिजिट्स का सम 12 है, तो x प्लस वाई इक्वल्स 12. ठीक है, हमारा वैसे ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई और उनके डिजिट का सम हो गया 12. आफ्टर इंटरचेंज करने के बाद न्यू नंबर ऑफ 10, नया नंबर बनता है, वो क्या है द न्यू नंबर विल बी. तो यूनिट प्लेस का डिजिट टेंस पे यानी 10y, और टेंस का डिजिट यूनिट पे यानी x, 10y प्लस x, न्यू नंबर विल बी 10y प्लस x. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई, ऐसा इसलिए क्योंकि नया नंबर जो मिला है वो पुराने वाले नंबर से 18 ज़्यादा है, इसलिए नए नंबर में पुराने नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 है. 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल्स 18. 10y प्लस एक्स माइनस सिम्बॉल है तो साइन ब्रैकेट के भीतर जितने भी डिजिट होंगे उसके साइन, जो भी सिम्बॉल है साइन चेंज होगा. तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई, 10y माइनस वाई 9y, x माइनस 10x माइनस 9x, 9 कॉमन तो y माइनस एक्स इक्वल्स 18. दिस इम्प्लाइज y माइनस एक्स इक्वल्स 18 बाई 9, 9 2 18 दैट इज 2. y माइनस एक्स इक्वल्स 2. इक्वेशन सेकेंड. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं तो ज़्यादा आसान होगा. तो y माइनस एक्स इक्वल्स 2,
और x प्लस वाई इक्वल्स 12, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स 12, वाई माइनस एक्स इक्वल्स 2, एक्स प्लस और x माइनस एक्स कैंसिल, y प्लस वाई एड 2y, 12 प्लस 2 14, 2y इक्वल्स 14, y इक्वल्स 14 बाई 2, 2 7 जा 14, y का वैल्यू 7. पुटिंग दिस वैल्यू y इक्वल्स 7 इन इक्वेशन 1 और 2, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में पुट किया है 7 माइनस एक्स इक्वल्स 2, तो 7 माइनस 2 इक्वल्स एक्स. अब 7 माइनस 2 इक्वल्स 5, दैट इज x इक्वल्स 5. तो हमारा x का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू 7, तो नंबर हो जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 7 यानी कि 57. तो नंबर हो गया 57. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया. आप लोग भी अब सभी क्वेश्चंस को तो इस तरह से सॉल्व करना पॉसिबल है नहीं, सो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा. जो प्रॉब्लम होगा उसे हम अगले वीडियो में अपडेट कर देंगे, आपको बता दिया जाएगा. ओके, टिल देन थैंक यू.